आज मैं आपको विजिट करवाऊंगा अपने क्लाइंट का और आपको दिखाऊंगा कि किस तरह बिल्कुल एक न्यू क्लाइंट से बातचीत करके उससे डील करके बल्क में ऑर्डर्स लिया जाता है। पहला ऑर्डर ही उसने 10 आर्टिकल्स का दिया है। अल्हम्दुलिल्लाह ये हमारी डेली बेस की रूटीन है, बट आज बैठे बैठे मुझे यूं ही ख्याल आया कि क्यों ना ये सब आपको भी दिखाया जाए कि क्लाइंट्स के साथ बात किस तरह से करते हैं। देखिए, बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जिनको क्लाइंट का रिप्लाई ही नहीं आता है। जिनको रिप्लाई आता है उनको ये पता नहीं है कि क्लाइंट से बात कैसे करनी है, क्लाइंट से डील कैसे क्लोज करनी है, क्लाइंट से हमने बल्क में कैसे ऑर्डर लेना है। और मेरे पास ऐसे बहुत सारे लोग आते हैं जो मुझे आके बताते हैं कि सर हम ऑलरेडी कंटेंट राइटिंग का काम कर रहे हैं, बट हमारे पास जो एक दफा क्लाइंट आता है वो हमें एक आर्टिकल देता है, दो आर्टिकल देता है, उसके बाद हमें ऑर्डर नहीं देता। और ये मसला बहुत सारे लोगों के साथ होता है। बट इसकी रीजन क्या है? इसकी रीजन ये कि हमें क्लाइंट के साथ प्रॉपर कम्युनिकेट करना ही नहीं आता। हमें उसको सही से उसकी जो प्रॉब्लम है उसको सॉल्व करना नहीं आता, उसको सोल्यूशन बताना नहीं आता। हमेशा एक बात याद रखिएगा कि कभी भी आपने अपना काम सेल नहीं करना, आपने सोल्यूशन सेल करना है कि आप किस तरह से अपने क्लाइंट की हेल्प कर सकते हो उसके गोल को अचीव करने के लिए। जबकि हमारी कोशिश क्या होती है? हमारी कोशिश ये होती है कि हम जल्दी से अपना आर्टिकल सेल कर दें, अपना काम सेल कर दें। तो वो आपका काम एक दफा बिकेगा, दो दफा बिकेगा, उसके बाद बिकना बंद हो जाएगा। मार्केट में लाखों करोड़ों लोग हैं जो कि काम सेल कर रहे हैं, एंड बहुत कम ऐसे लोग हैं जो कि सोल्यूशन सेल कर रहे हैं। और कामयाब कौन है? वो लोग के जो सोल्यूशन सेल कर रहे हैं। और अभी हम चलते हैं स्क्रीन पे और चल के देखते हैं कि कैसे आपने क्लाइंट से बात करनी है, कैसे मैंने बात की, कैसे क्लाइंट से डील की, क्या उनको सेंड किया, बल्क में क्लाइंट से ऑर्डर कैसे लिया, कितने में डील डन हुई। सो ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने जा रही है क्योंकि यहाँ आपको वो चीजें बताने चाह रहा हूँ जो आपको किसी ने आज तक नहीं बताई और ना ही कोई बताएगा। सो एंड तक लाजमी देखिएगा अगर आप कंटेंट राइटिंग में कामयाब होना चाहते हैं। सो चलिए चलते हैं लैपटॉप की स्क्रीन पे और चल के देखते हैं कि हमने कैसे क्लाइंट से बातचीत करनी है। चैनल पर अगर आप न्यू हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। चलिए आज चल के सीखते हैं। सो ये देखिए, जो सबसे पहले क्लाइंट को प्रपोजल सेंड किया मैंने वो ये था। हाय मार्क, मार्क क्लाइंट का नेम है। उसके बाद देखें होप यू आर डूइंग वेल, आई एम गुलफाम अली। सबसे पहले क्लाइंट को हाय या हेलो किया है। जो भी आपका क्लाइंट होगा अगर आपको उसका नेम पता है तो आपने हेलो या हाय के बाद उसका नेम लिखना है, ठीक है। ये कोल्ड ईमेल की स्ट्रेटजी आपको बता रहा हूँ। यहाँ पे कुछ लोग मिस्टेक करते हैं, वो मिस्टेक ये करते हैं कि यहाँ पे डियर लिख देते हैं, हाय डियर या हेलो डियर। या अगर आपको नेम पता है, आप फर्स्ट टाइम अपने क्लाइंट को मेल करो, आप उसको लिख दो डियर मार्क। जो भी आपके क्लाइंट का नेम है, अगर नेम आपको पता है या नहीं पता, बट आपने कभी उसके साथ डियर नहीं लिखना। अगर आप बगैर सोचे समझे अपने क्लाइंट्स को पहली दफा ही मेल में डियर कह देते हैं तो बहुत सारे ऐसे क्लाइंट है जो बुरा मानते हैं। वो कहते हैं हमारा तुमसे कोई रिलेशन ही नहीं है, हमारा कोई ताल्लुक ही नहीं है, हमारा कोई कनेक्शन ही नहीं है, ना हम आपको जानते हैं ना आप हमें जानते हो, फिर आप हमें डियर क्यों कहते हो। और ये होता है। मेरे कई स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने यहाँ पे डियर लिख के मैसेज किया और वापस क्लाइंट का मैसेज आया कि डियर व्हाई आर यू सेइंग मी डियर, आई एम नॉट डियर, स्टॉप सेइंग मी डियर। फर्स्ट मैसेज आपने हमेशा अपने क्लाइंट को फॉर्मल राइटिंग में करना है। इसके बाद देखिए लिखा है होप यू आर डूइंग वेल। ये ऑप्शनल होता है, इसको आप लिख भी सकते हैं, इसको आप स्किप भी कर सकते हैं। एंड इसके बाद हमारा मैसेज स्टार्ट होता है। यहाँ पे प्रॉपर्ली देखिए, आई एम गुलफाम अली, एन एसईओ स्पेशलिस्ट एंड कंटेंट राइटिंग एक्सपर्ट, over 7+ years of experience with the passion for helping businesses grow through strategic high quality content. I saw you are working in automotive industry and I would love to help you create content that not only ranks on Google but actually connects with your audience and drives action. अब सबसे पहले फर्स्ट लाइन में क्लाइंट को अपना इंट्रो करवाया कि मेरा नाम क्या है, मेरा काम क्या है, मेरा एक्सपीरियंस कितना है और मैं आपकी कैसे हेल्प कर सकता हूँ। देखिए फर्स्ट लाइन में ही हमने क्लाइंट को इस बात का एहसास दिला दिया है कि हम उसकी हेल्प कर सकते हैं उसके गोल को अचीव करने के लिए। आई वुड लव टू हेल्प यू क्रिएट content that not only ranks on Google but actually connects with your audience and drives action। जब मैंने क्लाइंट फाइंड किया, उसकी वेबसाइट को जब मैंने एनालाइज किया तो मैंने देखा कि क्लाइंट डेली बेसिस पे अपने आर्टिकल्स पब्लिश करवा रहा है, आर्टिकल राइट भी करवा रहा है, पब्लिश भी करवा रहा है। तो क्लाइंट की वेबसाइट को कंप्लीटली एनालाइज करने के बाद मैंने ये देखा कि क्लाइंट कोशिश तो कर रहा है रैंक करवाने की, पैसा भी लगा रहा है अपनी वेबसाइट पे, बट इसको उस तरह से कामयाबी नहीं मिल रही। एंड डेफिनेटली पहले ही किसी फ्रीलांसर के साथ भी काम करता होगा, किसी कंपनी के साथ भी अटैच हो सकता है। सो जो प्रॉपर स्टैट्स थे इसकी वेबसाइट के मैंने वो अटैच किए साथ प्रपोजल के, और फिर अपने प्रपोजल में बताया कि मैं कैसे इनको इंक्रीज कर सकता हूँ, ठीक है, मेरे में क्या एबिलिटी है। देखिए यहाँ पे लिखा आई वुड लव टू हेल्प यू क्रिएट कंटेंट, मैं आपकी हेल्प करूंगा कंटेंट क्रिएट करने में, डेट नॉट ओनली रैंक्स ऑन गूगल। नंबर 1 तो क्लाइंट गूगल पे रैंक करना चाहता है ना, नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3 पेज पे, बट मैंने कहा कि ना सिर्फ मैं आपको रैंक करवाऊंगा, रैंक तो आपको करवाऊंगा बट इसके साथ बट एक्चुअली कनेक्ट्स विद योर ऑडियंस एंड ड्राइव्स एक्शन, कि मैं एक्शन भी ड्राइव करवाऊंगा, यानी मेरी सर्विस से आपकी सेल्स भी इंक्रीज होंगी। एंड नीचे मैंने कुछ स्टैट्स यहाँ पे अटैच किए हैं। इसके बाद देखिए वाई वर्क विद मी, मैंने बताया कि आप क्यों मेरे साथ काम कर सकते हैं, अपना एक्सपीरियंस यहाँ पे बताया, नीचे बताया कि कहाँ कहाँ मेरे आर्टिकल्स ऑलरेडी पब्लिश हुए हैं। जो रेपुटेबल वेबसाइट पे अगर आपके आर्टिकल्स पब्लिश हुए हैं
तो आपने यहाँ पे मेंशन करना है। अगर आपके कहीं भी आर्टिकल पब्लिश नहीं होते तो आपने मीडियम के ऊपर लास्ट में जाके अपना आर्टिकल पब्लिश करना है, वहां पे फ्री ऑफ कॉस्ट आपका आर्टिकल पब्लिश हो जाता है। ठीक है, अकाउंट क्रिएट करना है मैंने आपको सिखाया, आर्टिकल पब्लिश करना भी आपको सिखाया। तो एक अच्छा सा हाई क्वालिटी आर्टिकल राइट करके थोड़ा सा टाइम निकाल के उसको मीडियम के ऊपर लास्ट में पब्लिश कर लो जाके। तो इसके बाद देखिए एसईओ ऑप्टिमाइज हमारे आर्टिकल्स होंगे, ओरिजिनल होंगे 100%, और यहाँ पे इंगेजिंग कंटेंट भी होगा हमारा, फास्ट टर्न अराउंड होगा एंड ओपन कम्युनिकेशन होगी। ये बात यहाँ पे अंडरस्टैंड करने वाली है। अभी आपको क्लाइंट का मैसेज पहले दिखा देता हूँ, ये चीजें आपको आगे चल के सारी समझाता हूँ। आज की वीडियो को बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट बातें आपको यहाँ पे बताऊंगा, कहीं भी आपको सीखने को नहीं मिलेंगी। लोग लाखों रुपया लेके ये कोशिश करवा रहे हैं, लेकिन जो चीजें आपको यहाँ पे फ्री ऑफ कॉस्ट में सिखाने चाह रहा हूँ ना, वो ओपनली तो क्या बंद कमरे में भी आपको कोई नहीं बताएगा। तो प्लीज जो चीज फ्री में मिलती है उसकी कदर किया करो, सीखा करो, जाके फायदा उठाया करो। तो चलिए पहले क्लाइंट का मैसेज देख लेते हैं, उसके बाद हम आगे बात करते हैं। ये देखिए हमारी मेल के बाद ये क्लाइंट ने हमें रिप्लाई किया है, वी आर डेफिनेटली इंटरेस्टेड इन वर्किंग विद यू, वी एक्चुअली हैव टू वेबसाइट्स, वन ऑफ which we are interested in only no follow links and the other one we are interested in any great link we can get. Would like to know what packages and options you have available. I am available to talk on phone if you would like. Please let me know how you would like to proceed. अब ये क्लाइंट का मैसेज है, इसमें दो तीन बातें उसने कही हैं। सबसे पहले आपको एक चीज समझाता हूँ कि जब भी आप अपने क्लाइंट को प्रपोजल अपना सेंड करते हो, फर्स्ट आप ईमेल करते हो अपने क्लाइंट को। अगर उस ईमेल में आपने अपना पोर्टफोलियो अटैच किया है, अपना सैंपल वर्क आपने वहां पे ऐड किया है, तो आपका क्लाइंट आपसे दोबारा आपका पोर्टफोलियो नहीं मांगेगा। मैंने अपने प्रपोजल के साथ अपना पोर्टफोलियो अटैच किया था, दैट्स व्हाई मेरे क्लाइंट ने दोबारा मुझसे पोर्टफोलियो नहीं मांगा। बट जब आप नहीं करेंगे तो क्लाइंट का आपको जो फर्स्ट मैसेज आएगा वो यही है कि आपका पोर्टफोलियो क्या है, अपना पोर्टफोलियो दिखाएं या अपना सैंपल वर्क हमें दिखाएं। तो फिर आपने क्या करना होता है, आपने वहां पे अपना पोर्टफोलियो शेयर करना होता है या अपना सैंपल वर्क जो आपका होता है, जो सैंपल आर्टिकल्स आपके होते हैं वो आपने शेयर करने होते हैं। बट बेस्ट ये है कि अगर आप फर्स्ट ईमेल जो अपने क्लाइंट को सेंड करते हैं उसके साथ ही अपना पोर्टफोलियो भी अटैच करें, और फिर जब आप पोर्टफोलियो अपने क्लाइंट को सेंड करते हैं उसके बाद ये वाला या इससे मिलता जुलता कोई सिमिलर मैसेज आपको आपके क्लाइंट का आएगा, और वो मोस्टली आपसे प्राइसिंग पूछेगा, पैकेजेस पूछेगा, ये पूछेगा कि आप कितना चार्ज करते हो अपनी सर्विस का। तो ये मेरे क्लाइंट ने पूछा है। यहाँ पे कुछ और दो तीन बातें की हैं, ये आपको आगे चल के समझाता हूँ। इसके बाद देखिए मैंने यहाँ पे अपने क्लाइंट को प्राइसिंग लगाई, अपने पैकेजेस शेयर किए हैं। इसके बाद क्लाइंट ने ये कहा है कि आई विल टेक दिस टू माय मैनेजमेंट एंड गेट बैक टू यू। मैंने कहा ओके नो प्रॉब्लम। एंड इसके 2 दिन बाद जब क्लाइंट का रिप्लाई आया तो क्लाइंट ने यहाँ पे ये कहा है, हाउ डज दिस प्रोसेस वर्क, कि प्रोसेस कैसे काम करेगा। आई एम नॉट विलिंग टू गिव हिम मनी बिफोर आई सी द वर्क, कि मैं हरगिज आपको काम से पहले पे नहीं करूंगा, मैं एडवांस आपको बिल्कुल पे नहीं करूंगा, पहले आप मेरा काम करोगे फिर मैं आपको पे करूंगा। तो मैंने कहा कोई इशू नहीं है, इसमें क्या बात है, मैं पहले काम कर दूंगा फिर आप पे कर देना, इसमें कोई परेशानी वाली बात ही नहीं है। फिर क्लाइंट ने यही चीज़ कंफर्म की कि मुझे पता है कि कंटेंट राइटिंग क्या है, गेस्ट पोस्टिंग क्या है, आई एम जस्ट ट्राइंग टू फिगर आउट हाउ द प्रोसेस वर्क्स, डू यू क्रिएट द आर्टिकल्स एंड देन आई पे यू, आई हैड प्रीवियस इश्यूज वेयर आई पेड समबडी ऑन द वर्क वाज नेवर डन एंड दे डिसअपीयर्ड, सो आई जस्ट वांट टू मेक श्योर हाउ दैट पार्ट वर्क्स। अब यहाँ पे क्लाइंट ने अगेन कंफर्म किया कि आप मुझे ये कंफर्म अगेन कर दीजिए कि मैं आपको बाद में ही पे करूंगा, एडवांस आपको 1 रुपया भी पे नहीं करूंगा ऑर्डर देने के बाद। तो मैंने तो क्लाइंट को अगेन यही कहा कि कोई इशू नहीं है, मैंने कभी क्लाइंट से एडवांस पेमेंट की डिमांड ही नहीं की। अगर कहीं पे करने होते हैं एडवांस तो मैं खुद अपनी जेब से पे कर देता हूँ, क्लाइंट से मैं बाद में हमेशा पेमेंट लेता हूँ। और आगे देखिए क्लाइंट ने कहा, यह हैड प्रीवियसली इश्यूज वेयर आई पेड समबडी ऑन द वर्क वाज नेवर डन एंड दे डिसअपीयर्ड, कि मैंने पहले किसी को एडवांस पे किया है, उसने मुझसे पेमेंट ले ली है लेकिन मेरा काम नहीं किया। तो जो लोग क्लाइंट्स के साथ इस तरह से करते हैं वो ज्यादती करते हैं और मार्केट इस तरह से खराब होती है। सो आफ्टर ऑल दिस कन्वर्सेशन क्लाइंट ने काफी कुछ मुझसे बातें की। उसके बाद क्लाइंट ने ये कहा है, वी विल वांट 10 आर्टिकल्स सेंडिंग डिटेल्स दिस आफ्टरनून, 5 फॉर ईच आवर साइट, यानी टोटल 10 आर्टिकल्स चाहिए क्लाइंट को। और ऊपर क्लाइंट ने बताया था कि इनकी 2 वेबसाइट्स हैं, तो 5 आर्टिकल एक वेबसाइट के लिए चाहिए, 5 दूसरी के लिए चाहिए। एंड इसके बाद इसी आफ्टरनून में क्लाइंट ने ये डिटेल्स भी शेयर कर दी थी अल्हम्दुलिल्लाह। तो ये दिखाने का आपको मकसद कोई शो ऑफ करना नहीं है, कोई बड़ा बनना नहीं है, किसी की दिल आजारी करना है। यहाँ पे क्लाइंट के साथ चैट आपको दिखाने का मकसद ये है कि जिन लोगों को क्लाइंट्स नहीं मिलते, रिप्लाई नहीं आते, जिनको रिप्लाईज आते हैं बट उनको ये नहीं पता कि हमने डील कैसे करनी है, क्लाइंट क्या कहता है। बिकॉज हमारे लाइव सेशंस में बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स होते हैं जो पूरा काम सीखने के बाद फिर ये कहते हैं कि सर हमें हिचकिचाहट होती है, हमें क्लाइंट से बात करने में प्रॉब्लम होती है, हमारा हौसला ही नहीं होता कि हम क्लाइंट के साथ बात कर सके, क्लाइंट को हमने क्या कहना है, कहीं क्लाइंट हमारा बुरा ना मान जाए, हमारी किसी बात को, हमारे काम को रिजेक्ट ना कर दे। तो ये कोई परेशानी वाली बात नहीं होती। अगर रिजेक्ट भी क्लाइंट करता है, 1 दफा करेगा, 2 दफा करेगा, कितनी दफा कर लेगा, आप नेक्स्ट क्लाइंट फाइंड करो। बट हमेशा कोशिश करो अपना 200% देने की, 100% नहीं, 200% आपने देना है स्टार्ट में। और पैसों को आपने बिल्कुल नहीं देखना, पैसे आपको जितने भी क्लाइंट देता है
स्टार्ट में आपका फोकस होना चाहिए क्लाइंट बनाने में, कि क्लाइंट को आपने किस तरह से अपना मोहताज करना है। अच्छा काम उसको करके दोगे, वो अगला काम भी आपसे करवाएगा, बल्कि 10-100 लोगों को भी आपके पास लेके आएगा कि ये बंदा अच्छा काम करता है। सुबह की इनवॉइस वगैरह वो मैं यहाँ पे आपको शो नहीं करवा सकता, बट आपको ये बता सकता हूँ कि ऑर्डर कितने का मिला है, एंड वो भी जस्ट फॉर योर मोटिवेशन। इस पार्ट को हम रखते हैं लास्ट पे। अभी यहाँ पे आपको 5 स्टेप्स बताता हूँ, इन 5 स्टेप्स को आपने फॉलो करना है अगर आप एज अ फ्रीलांस कंटेंट राइटर सक्सेसफुल होना चाहते हैं और आप ये चाहते हैं कि आपके पास कभी काम खत्म ना हो। बिल्कुल सिंपल स्टेप्स हैं, अगर आप थोड़ी सी तवज्जो करेंगे तो इंशाल्लाह समझ आएंगे। स्टेप नंबर 1 है कि एज अ कंटेंट राइटर आपको एसईओ का बेसिक नॉलेज होना चाहिए, और जस्ट आप आज के दौर में कंटेंट राइटिंग के ऊपर ओनली फोकस मत करो, आप एसईओ कंटेंट राइटिंग के ऊपर फोकस करो, एंड एटलीस्ट एसईओ का बेसिक नॉलेज आपके पास होना चाहिए। बेस अपनी स्ट्रॉन्ग करो। आपको पता होना चाहिए कि एसईओ क्या है, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन की टाइप्स कौन सी हैं, ऑन पेज एसईओ, ऑफ पेज एसईओ, टेक्निकल एसईओ। टेक्निकल एसईओ में अगर आप ना भी चाहें, जस्ट ऑन पेज एसईओ या ऑफ पेज एसईओ का बेसिक नॉलेज हासिल करें, और ऑन पेज एसईओ में मोस्ट इंपॉर्टेंटली आपको सर्च इंटेंट का पता होना चाहिए, कीवर्ड रिसर्च का आपको पता होना चाहिए, आर्टिकल के स्ट्रक्चर का आपको पता होना चाहिए, इसके बाद हेडिंग्स का आपको पता होना चाहिए, H1 H2 H3 ये क्या होती हैं, इनको कैसे आपने आर्टिकल में यूज करना होता है, एंड इसके अलावा टाइटल, टैग्स, मेटा डिस्क्रिप्शन, ये सब चीजें आपको पता होना चाहिए। इमेज में जो आल टेक्स्ट तक ऐड करते हैं वो भी आपको पता होना चाहिए। ये चीजें कुछ आपको एडवांस लेवल पे ले जाएंगे, और जब आपकी बेस स्ट्रॉन्ग होगी, आपके पास एक अच्छा नॉलेज होगा, आपने प्रैक्टिकल भी किया होगा, तो आपका एक्सपीरियंस भी होगा, इन चीजों के बाद आपका कॉन्फिडेंस लेवल बहुत ज्यादा हाई हो जाएगा, आप किसी भी क्लाइंट से इजीली कम्युनिकेट कर सकेंगे। नॉलेज गेन करने के बाद स्टेप नंबर 2 ये है कि आपने 3 से 5 आर्टिकल्स राइट करके एज अ सैंपल आर्टिकल्स अपने पोर्टफोलियो में ऐड करने हैं। सबसे पहले आपने देखना है कि आपकी निश कौन सी है, फैशन की है, टेक की है, बिजनेस की है, फाइनेंस की है, हेल्थ की है, फिटनेस की है, जो भी आपकी एक निश है उसको आपने चूज कर लेना है। एक निश है, 2 निशेज हैं, उनमें आपने 3 से 5 आर्टिकल्स राइट करने हैं, उनको आपने एज अ सैंपल आर्टिकल हाई क्वालिटी आर्टिकल्स राइट करने हैं, जो कि एसईओ ऑप्टिमाइज्ड भी होने चाहिए और किसी तरह की कोई मिस्टेक उनमें नहीं होनी चाहिए। ठीक है, प्रॉपर टाइम दे के आपने अच्छे आर्टिकल्स राइट करने हैं, एंड यही आपके सैंपल आर्टिकल्स होंगे, इन्हीं की बेस पे आपको नेक्स्ट काम मिलेगा, इसलिए इनके ऊपर आपने एक्स्ट्रा फोकस करना है। स्टेप 3 की तरफ जाने से पहले जो मैंने 2 स्टेप्स आपको बताए हैं, यहाँ पे आपके माइंड में कुछ क्वेश्चंस आ सकते हैं, जैसे मैंने आपको बताया कि एसईओ का या आपको कंटेंट राइटिंग का बेसिक नॉलेज होना चाहिए। अब आपके माइंड में ये क्वेश्चन आ सकता है कि आपने बेसिक नॉलेज कहाँ से लेना है, अगर आप बिल्कुल बिगिनर हैं तो आपने कैसे काम करने, तो आपने परेशान नहीं होना। कंटेंट राइटिंग के ऊपर मैंने बहुत सारे कोर्सेज अपलोड किए हैं, ये आपके सामने शो हो रहे हैं, इनको आप देख सकते हैं। सबसे पहले आपने इस वीडियो को देखना है, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। ये कंप्लीट कोर्स है कंटेंट राइटिंग का, इसमें मैंने आपको मैनुअली कंटेंट राइटिंग भी सिखाई है, और ये टूल्स को आपने कैसे यूज करना है वो भी आपको बताया। इसके अलावा अगर आपने एसईओ के बारे में सीखना है कि आपने किस तरह से अपने आर्टिकल की एसईओ करनी है, तो आपने मेरी ये वाली वीडियो देखनी है, इसमें मैंने आपको प्रॉपर वे बताया, इसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। स्टेप नंबर 2 में जहां पे आपने अपना पोर्टफोलियो क्रिएट करना है, तो अगर आपको नहीं पता कि आपने कैसे पोर्टफोलियो क्रिएट करना है, तो आपने मेरी ये वाली वीडियो देखनी है। ये कंप्लीट वीडियो मैंने पोर्टफोलियो के ऊपर बनाई है, उसमें मैंने आपको कंप्लीट प्रोसेस बताया कि आपने किस तरह से अपना हाई क्वालिटी पोर्टफोलियो क्रिएट करना है, प्रोफेशनल लेवल का, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। तो थोड़ी सी मेहनत करके आप अपना एक पोर्टफोलियो क्रिएट भी कर सकते हैं, बट आपने इसको बाद में स्ट्रॉन्ग करना है। वो स्ट्रॉन्ग कैसे करना है अभी यहाँ पे आपको बता रहा हूँ। अब चलते हैं स्टेप नंबर 3 की तरफ। स्टेप नंबर 3 ये है कि आपने फाइवर की तरफ नहीं भागना, आपने अपवर्क की तरफ नहीं भागना, आपने पीपल प्रार की तरफ नहीं भागना। हाँ, वहां पे अकाउंट क्रिएट करना, गिग क्रिएट करना, प्रोफाइल बनाना कोई गलत बात नहीं है, वो आप कर सकते हैं, बट उन वेबसाइट्स के ऊपर आपने डिपेंडेंट नहीं होना। आपने वहां अकाउंट क्रिएट करके ये नहीं समझना कि आपका काम खत्म हो गया है, नहीं, वो आप यूं समझे कि 100 में से 10% काम है। वहां से आपको ऑर्डर्स आ भी सकते हैं, लेकिन मोस्टली ये चांसेस है कि आपको नहीं आ सकते, क्योंकि वहां पे कंपटीशन बहुत ज्यादा बढ़ चुका है, और जो न्यू लोग वहां पे जाते हैं उनको काम मिलना बहुत मुश्किल है। इसी वजह से हमने एडवांस स्ट्रेटजीज की तरफ आना है कि हमने किस तरह से कोल्ड ईमेल मार्केटिंग करनी है, कोल्ड ईमेल्स हमने सेंड करनी है, और लिंक्डइन के ऊपर हमने आउटरीच करना है। और ये स्ट्रेटजीज मैंने इस कोर्स में आपके साथ शेयर किया। ये कंप्लीट मेरा क्लाइंट हंटिंग के ऊपर कोर्स है, तकरीबन 1 घंटे का ये कोर्स है, और इस कोर्स में मैंने आपको 1 नहीं, 2 नहीं, 3 नहीं, टोटल 12 पावरफुल क्लाइंट हंटिंग मेथड सिखाए हैं, जिनको यूज करके आप हाई पेइंग क्लाइंट्स फाइंड कर सकते हैं, उनसे आप डील कर सकते हैं, उनके लिए आपने कैसे प्रपोजल राइट करना है, कैसे आपने सेंड करना है, ईच एंड एवरीथिंग मैंने इस कोर्स में आपको सिखाया है। और इस तरह का कोर्स इंशाल्लाह पूरी यूट्यूब के ऊपर आपको कहीं भी नहीं मिलेगा, फ्री में नहीं, किसी के पेड कोर्सेज में भी आपको ये मेथड्स नहीं मिलेंगे इंशाल्लाह। अगर आप प्रैक्टिकल करना चाहते हैं, तजर्बा करना चाहते हैं, तो आप किसी का भी पेड कोर्स बाय करके देख सकते हैं। सो प्लीज, जो चीज आपको फ्री में मिलती है उसकी कदर किया करो, सीखा करो, ये सब चीजें आपके लिए हैं। ये चीजें जो कोई नहीं बताता वो भी आपको बता रहा हूँ, किसके लिए? आपके लिए।
इसके बाद स्टेप नंबर 4, जब आपके पास क्लाइंट का ऑर्डर आ जाए, आपके पास फर्स्ट क्लाइंट आता है, उसने आपको फर्स्ट ऑर्डर दे दिया है, तो उस ऑर्डर को आपने ऐसे ट्रीट करना है कि आपके पास एक अपॉर्चुनिटी है और ये आपके पास पहली और आखिरी अपॉर्चुनिटी है, ये समझ के आपने काम करना है। इस तरह से अगर आप ऑर्डर डिलीवर करेंगे, क्लाइंट के लिए काम करेंगे, तो इंशाल्लाह डेफिनेटली आपका काम अप्रूव होगा, क्लाइंट आपसे खुश होगा, आपको दोबारा नया काम भी देगा और इसी तरह आहिस्ता आहिस्ता आपका एक लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप बिल्ड हो जाएगा अपने क्लाइंट के साथ। एंड स्टेप नंबर 5, ये भी इससे मिलता जुलता है कि हर जो आप आर्टिकल राइट करो, बल्कि एक एक वर्ड जो आप राइट करो, उसको आप प्रोफेशनल प्रोजेक्ट की तरह समझो कि आपने इसमें कोई मिस्टेक नहीं करनी, बिल्कुल भी इसको हल्के में नहीं लेना, अच्छे से काम करना है और आपकी फर्स्ट प्रायोरिटी ये होनी चाहिए कि आपने अपने क्लाइंट को खुश करना है, उसको वैल्यू प्रोवाइड करनी है। वो जब आपको पैसे दे तो वो खुश हो के आपको पैसे दे, बल्कि एक्स्ट्रा आपको टिप भी दे। हमारे पास अल्हम्दुलिल्लाह ऐसे क्लाइंट्स भी हैं जो कि हर ऑर्डर के साथ टिप देते हैं। एक वाकया आपको यहाँ पे सुनाता हूँ कि मेरा एक स्टूडेंट है, उसके पास क्लाइंट है चॉकलेट का, चॉकलेट की उनकी कंपनी है, आई थिंक थाईलैंड का वो क्लाइंट है और वो ऐसा क्लाइंट है कि वीकली बेसिस पे ऑर्डर देता है, यानी हर वीक उसने ऑर्डर देना है और जब उसको इनवॉइस सेंड की जाती है, बिल उसको सेंड किया जाता है, तो वो खुद पहले $50 में एक्स्ट्रा ऐड करवाता है और फिर हर बार $50 की टिप देता है। क्या वजह है? कि वो काम से खुश है, उसकी एक्सपेक्टेशन से ज्यादा उसको अच्छी सर्विस प्रोवाइड की जाती है और इसी तरह क्लाइंट्स के साथ काम होता है। अब मेरे पास एक ऐसा क्लाइंट है जो कि पिछले 5 सालों से मेरे साथ काम कर रहा है। आप सोच सकते हैं कि बाहर से उसको इतनी ऑफर्स आती है, डेफिनेटली हर क्लाइंट को ऑफर्स आती हैं, लेकिन आज तक उसने मुझसे कोई प्राइस की बहस नहीं की, आज तक उसने मुझे ये नहीं कहा कि आपकी प्राइस ज्यादा है, बाहर लोगों की प्राइस कम है, आज तक उसने मुझसे मेरे काम की शिकायत नहीं की। जिस प्रोजेक्ट की जितनी मैंने प्राइस लगानी है, उसने हंसी खुशी वो प्राइस एक्सेप्ट करनी है और पेमेंट की बात, पेमेंट बिल्कुल ऑन टाइम होती है, लेकिन कभी कभार 1 वीक 2 वीक्स वहां पे लेट हो जाती है, बट इसमें मुझे कोई इशू नहीं है क्योंकि वो क्लाइंट मेरे साथ बहुत अच्छा चल रहा है और अल्हम्दुलिल्लाह मैंने कभी किसी क्लाइंट से, सिवाय उस पहले साल के जब मैंने फ्रीलांसिंग स्टार्ट की थी, पहले साल मैंने ये गलतियां की थी, मैं क्लाइंट से काम करने के बाद फौरन से पेमेंट की डिमांड करता था। अगर क्लाइंट ने पे नहीं करना तो उसको बार बार मैसेज करना कि प्लीज पे द इनवॉइस, विद इन 24 आवर्स के उसको अपडेट करना, उसको तंग करना। लेकिन फिर जब समझ आई कि नहीं भाई ये काम ऐसे नहीं होते, अगर आपको पैसे चाहिए तो इसका मतलब ये नहीं कि क्लाइंट आपको दे, क्लाइंट ने कोई ठेका नहीं लिया हुआ किसी का, क्लाइंट ने तो आपको पैसे तब देने जब आपने उसका काम करना है। हाँ, अगर आपने उसका काम कर भी दिया लेकिन उसके पास पैसे अवेलेबल नहीं है, वो उस वक्त पे नहीं करना चाहता, तो आप उसको तंग मत करो, उसको टाइम दो, उसको कोई इजीली जब आप पे करना चाहो आप कर सकते हो और आपके पास इतने पैसे सेफ होने चाहिए कि आप अपनी जरूरियात खुद से पूरी कर सको। ये ना हो कि घर का राशन कुछ लेके आना हो या आपने कोई और चीज लेनी हो, नई आपने बाइक लेनी हो, नया मोबाइल लेना हो, तो आप अपने क्लाइंट को तंग करो। ऐसा नहीं करना। हमेशा कोशिश करो कि अपने क्लाइंट को खुश रखो और इसकी मैं आपको काफी टेक्निक्स बताऊंगा, अगर आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे, अगर आप जानना चाहेंगे। बहुत सारी टेक्निकल चीजें हैं जो हर फ्रीलांसर को, हर डिजिटल मार्केटर को पता होनी चाहिए। एंड अगर आप ये जानना चाहते हैं कि एक क्लाइंट ने आपको पहला ऑर्डर दे दिया, उससे आपने दूसरा ऑर्डर कैसे लेना है, क्लाइंट्स को आपने रिटेन कैसे करना है, क्लाइंट्स के साथ लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप कैसे बिल्ड करना है, तो आप वीडियो के नीचे कमेंट कीजिए, मुझे बताइए, मैं देखूं कितने लोग जानना चाहते हैं। फिर इंशाल्लाह मैं इन टॉपिक्स के ऊपर आपके लिए कंप्लीट डिटेल्ड वीडियो लेके आऊंगा एक्सपर्ट लेवल की। एंड अगर आप हमसे लाइव पर्सनली सीखना चाहते हैं जूम लाइव सेशंस में, तो आप हमसे पर्सनली लाइव भी सीख सकते हैं, लाइव क्वेश्चन आंसर भी कर सकते हैं। हमारे 2 कोर्सेज होते हैं लाइव में, एसईओ कंटेंट राइटिंग और ब्लॉगिंग एसईओ मास्टरी। इन दोनों कोर्सेज के साथ थर्ड कोर्स एसईओ गेस्ट पोस्टिंग का फ्री ऑफ कॉस्ट आपको सिखाया जाता है। ये कहीं भी नहीं होता लेकिन हम ये करते हैं बिकॉज हमारा एम ये है कि आप सब फ्रीलांसर बनो, डिजिटल मार्केटर बनो, अपने आप को ग्रो करें, आप अपनी फैमिली को ग्रो करें और हमारी जो कंट्री, हमारा प्यारा पाकिस्तान है, उसकी ग्रोथ में भी अपना रोल प्ले करें। सो अगर आप हमारे जूम लाइव सेशंस में इनरोल करना चाहते हैं तो आपने इन व्हाट्सएप नंबर्स पे कॉन्टैक्ट करना है, इंशाल्लाह आपको कंप्लीट डिटेल्स मिल जाएंगी और हमारे पास सीट्स लिमिटेड होती हैं। अभी के लिए एडमिशंस ओपन है, तो आपने एज सुन एज पॉसिबल कॉन्टैक्ट करके इन्वॉल्वमेंट करवा लेनी है। सीट्स क्यों लिमिटेड होती हैं? इसकी वजह यह है कि हम किसी भी बैच में बहुत ज्यादा रश नहीं डालते, हम जस्ट उतने लोगों को ऐड करते हैं जितनों को हम इजीली डील कर सकें, उनके साथ कम्युनिकेट कर सकें, उनकी प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकें और सबके क्वेश्चंस का आंसर कर सकें। सो आई होप कि आपको समझ आ गई होगी कि आपने किस तरह से क्लाइंट्स के साथ काम करना है, कैसे आपने डील करने है। सो अगर इस वीडियो ने इतना सा भी आपकी लाइफ में वैल्यू ऐड किया तो आप इसको लाइक कर सकते हैं, चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं और इस वीडियो को आप अपने उस दोस्त के साथ शेयर कर सकते हैं जो फ्रीलांसिंग करना चाहता है, जो कंटेंट राइटिंग करना चाहता है, जो ऑनलाइन कोई भी स्किल सीख के अपना कैरियर ग्रो करना चाहता है। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। अल्लाह हाफिज।